अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में जो बार बार फ्लड आते हैं, जो डेंजरस फ्लड्स आते हैं, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली पंजाब के काफ़ी इलाके डूबे, सिंध में काफ़ी हलचल हुई। अभी भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है सिंध को, और सिंध के जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ पे। तो इसकी क्या वजूहत हैं? लोग अक्सर बैठ के गली मोहल्ले में कहते रहते हैं कि इंडिया अगर पानी ना छोड़ता तो हमारे यहाँ सैलाब ना आते, हमारे यहाँ इतने डेंजरस फ्लड्स ना आते। लेकिन असल बात कुछ और है, क्योंकि अगर आप इसमें इंडिया को रिस्पॉन्सिबल कहेंगे तो इंडिया का अपना पंजाब जो है वो इतना डूबा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई। तो इसमें असल बात कुछ और है। असल वजूहात चार एक ऐसी वजूहात हैं जिन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखें, सबसे पहली जो बड़ी बात है, बड़ी वजह है इस फ्लड की, जो मानसून की बारिशें हैं, मानसून रेन्स जो हैं वो बहुत बड़ी वजह है फ्लड्स की। देखें, मानसून रेन्स होते ही होते हैं। समर जब आता है, गर्मियों का जब मौसम आता है, तो तब क्या होता है कि समंदर का इलाका जो है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिवली कूलर होता है, धरती से, ज़मीन से ज़्यादा कूलर एरिया होता है। तो एयर की जो क्वालिटी है वो ये है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तो जब वो एयर समंदर की तरफ से जब हवा ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो वो अपने साथ नमी को लेके आती है, मॉइस्चर को लेके आती है। अब जब वो मॉइस्चर यहाँ ज़मीन के ऊपर आता है, ग्लेशियर से टकराता है, पहाड़ों से टकराता है, तो वो क्या होता है कि वो हवा कूल होती है, कंडेंस होती है। कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन का सबब बनते हैं, तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब ज़मीन इतनी ज़्यादा गर्म होगी तो याद रखिए उतनी ज़्यादा इंटेंस बारिश होगी। तो इस साइकिल के पीछे सबसे बड़ी और वजह है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जितनी धरती गर्म होती जाएगी उतने ज़्यादा मानसून के अंदर बारिशें ज़्यादा होंगी और उतनी ही तबाही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो बारिशें, वो पानी जो आएगा वो किधर जाएगा? वो जाहिर है वो दरिया में जाएगा, वो आपकी जो ज़मीन है वहाँ पे आएगा। ऑलरेडी आपकी ज़मीनों में पानी भरा होता है, और फिर जो दरिया का पानी है वो जब पहले से ही फ्लो कर रहा होता है उसमें इतना ज़्यादा और पानी आएगा, तो वो जाहिर है जो दरिया की कैपेसिटी होगी, रिवर की जो कैपेसिटी होगी, उससे जब बढ़ जाएगा पानी, तो वो जाहिर है किनारे पे बैठे जो लोग होंगे या जो आसपास के इलाके होंगे, वो पानी अपने किनारों को तोड़ता हुआ उन इलाकों में पहुंचेगा और तबाही मचाएगा। ठीक है। दूसरी जो बड़ी वजह है फ्लड्स की, वो ग्लेशियर के हवाले से है। देखें, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे होती जा रही है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है जमीन का, तो ग्लेशियर्स का मेल्ट होना जो कि पहले नॉर्मल स्पीड पे था, अब वो तेजी के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में लगभग 7000 ग्लेशियर्स हैं, ये कहा जाता है। तो इन 7000 ग्लेशियर्स, स्पेशली जो हिमालय और कराकरम के इलाकों में, वो जब गर्मी की वजह से ज्यादा पिघलेंगे तो वो पानी कहाँ आएगा? वो पानी अल्टीमेटली दरियाओं के अंदर आएगा। दरिया भी तो ग्लेशियर से ही उठ के आ रहे हैं, तो वो जितना ज्यादा ग्लेशियर्स पिघलेंगे, मेल्ट होंगे, उतना ज्यादा दरियाओं के अंदर पानी आएगा। तो अब ग्लेशियर का पानी भी आ गया, बारिशों का पानी भी आ गया, तो ये पानी आखिरकार जाएगा किधर? जाहिर है दरिया की एक कैपेसिटी है। और एंड पे मैं आपको ये बताऊंगा कि पंजाब और सिंध का डूबना लाजमी क्यों होता है। और इलाकों में कभी बचत हो भी जाती है, लेकिन सिंध का कच्चे का इलाका सारा डूबता है, पंजाब में जो साउथ का इलाका है वो डूबता ही डूबता है। इसकी एंड पे आपको वजह बताऊंगा। और तीसरी वजह जो फ्लड्स की है वो है वाटर साइकिल। देखिए, वाटर साइकिल एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि पहले आपका जो इवापोरेशन है वो होती है, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर क्लाउड बनते हैं और फिर बारिश होती है। तो वाटर साइकिल को एक चीज है जो कंट्रोल करती है, और हम इंसान उस चीज को खत्म करते जा रहे हैं, और वो है दरख्त। हम डिफोरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं, हम जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं, हम दरख्तों को काटते जा रहे हैं। तो जब दरख्त कम होंगे तो वाटर साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। तो जितना जल्दी जल्दी और जितना ज्यादा इवापोरेशन होगी तो जाहिर है उतनी ज्यादा कंडेंसेशन होगी। उसी तरह से क्लाउड ज्यादा जल्दी जल्दी बना करेंगे और बहुत गहरे बना करेंगे, फिर जाहिर है बारिशें उतनी तेज हुआ करेंगी। तो जो बारिशों का ज्यादा होना है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, डिफोरेस्टेशन भी है, और डिफोरेस्टेशन आल्सो एक रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का भी। तो ये थर्ड पॉइंट है जो फ्लड्स के लिए
जिसपे हम इंसान खुद मेहनत कर रहे हैं ताकि फ्लड्स आए और हम अपने आप को तबाह करते हैं। फोर्थ पॉइंट है अर्बनाइजेशन, जो इटसेल्फ एक रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का भी। देखिए अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि जिस तरह से सोशल मोबिलिटी के लिए लोग जो छोटे इलाके होते हैं या जो पसमानदा इलाके होते हैं वहां से उठ के शहरों की तरफ जब बढ़ते हैं तो जाहिर है शहरों की जमीन कम पड़ती है, इसीलिए तो दरिया के किनारों पे सोसाइटीज बनना शुरू हो गई हैं, दरिया के अंदर सोसाइटीज बनना शुरू हो गई हैं, उसके अलावा अपार्टमेंट्स और प्लाजे बनना शुरू हो गए हैं और काफी ज्यादा बन चुके हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि जमीन जो है, जमीन इटसेल्फ जो मिट्टी है वो एरियाज कम है, कंक्रीट एरियाज बहुत ज्यादा बन चुके हैं, सड़कें हैं, प्लाजे हैं, सोसाइटीज हैं, तो कंक्रीट के ऊपर कभी पानी जज़ब होगा ही नहीं। तो ये जो इतना पानी आ रहा है वो एब्जॉर्ब जमीन के अंदर तो हो नहीं रहा, तो जब वो जमीन के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो जाहिर है वो कंक्रीट के ऊपर कहीं ना कहीं से फ्लो करता हुआ आगे जाता जाएगा। तो इसने कहा किस तरफ जाना है, इसने फिर उधर ही पड़े रहना है जिन शहरों में वो पानी आ गया है। इसीलिए तो पानी निकालने के लिए भी मसला होता है, फिर हमें मोटर्स की जरूरत पड़ती है, हमें ड्रेनेजेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। तो बहुत जरूरी है कि हमारे जो दरख्त हैं उनको ना काटा जाए, जंगलों को ना काटा जाए और अर्बनाइजेशन को लिमिट किया जाए उस हद तक जो कि सेफ हो फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर द पीपल, ताकि हम फ्लड्स को भी कंट्रोल करें, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें और क्लाइमेट चेंज को भी हम कंट्रोल कर सके। अदरवाइज क्या होगा कि आने वाले जो साल होंगे उनमें बहुत डेडली नतीजा निकलने वाला है पंजाब के लिए और सिंध के लिए। अब उसकी एक बहुत बड़ी वजह है इंडस ट्रीटी जो है हमने साइन की इंडिया के साथ, उसके मुताबिक हमारे पास झेलम, चिनाब और इंडस रिवर आता है। तो झेलम का पानी जो है वो इटसेल्फ फ्लो करके उसका जो माउथ है वो आ जाता है चिनाब के अंदर, और जो चिनाब है, चिनाब का माउथ फिर आता है इंडस के अंदर। इसका मतलब है कि जो हमारे 3 दरिया हैं उनमें से 2 का पानी अल्टीमेटली इंडस के अंदर आता है। और जो इंडिया के 3 हैं, ब्यास, सतलुज और रावी, इन तीनों का, इनमें से ब्यास सतलुज के अंदर एंड करता है, फ्लो करता है, फिर सतलुज और रावी जो है वो अल्टीमेटली उनका पानी भी इंडस के अंदर आता है। तो इंडस जो है वो हाईली प्रोन है फ्लड्स के लिए। और आगे आते आते होता क्या है कि जब इन पांचों का पानी, पांचों दरियाओं का पानी जो है इंडस के अंदर में आएगा, उसके अलावा बारिशें होंगी और वो बारिशें भी इतनी होंगी कि बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कम है, जमीन पानी लेने के लिए तैयार नहीं है, ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते जा रहे हैं। जब इतनी सारी चीजें एक ही टाइम पे होंगी और 5 दरिया जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस से होते हुए सारा पानी आखिर में आके इंडस में छोड़ेंगे, तो जाहिर है इंडस में जो इलाके जो हैं, साउथ पंजाब के इलाके और जो सिंध के इलाके हैं, उनका डूबना तय ही तय है। ये बहुत बड़ी रीजन है कि जब भी पानी ज्यादा होता है तो सिंध और साउथ पंजाब हमेशा डूबता है। तो इसमें इंडिया का कोई कसूर नहीं है, इंडिया का अपना पंजाब डूबा पड़ा है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत बड़ी रीजन है फ्लड्स के लिए। तो अगर हम चाहते हैं, हम पाकिस्तानी, हम जैसे आपने देखा, इंडिया को इटसेल्फ जरूरत है कि अपने पंजाब के इलाके को बचाए, और क्लाइमेट चेंज की जो बहुत बड़ी रीजंस हैं, जिनमें से कुछ रीजंस अभी मैंने बताई हैं, उन पे अगर हम काम नहीं करते तो हो सकता है कि अब हमें 2022 के बाद 3 साल लगे थे एक ऐसा डेंजरस फ्लड आने में, हो सकता है कि अब ऐसा डेंजरस जो फ्लड है वो हर साल आया करे, ये बार बार इस तरह के फ्लड्स आया करें, और हो सकता है कि फ्लड इससे भी ज्यादा नुकसानदाह हो सकते हैं आने वाले सालों में। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फ्लड्स ना आए, ये फ्लड्स कम हो जाएं और इतनी तबाही ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज को जो भी चीजें रीजन कर रही हैं, जो भी कॉजेज हैं, उन सबको खत्म करें, ताकि हम अपने क्लाइमेट को बचा सकें, हम अपने लोगों को बचा सकें और हम फ्लड्स को कम से कम कर सकें।